एक पहाड़ के पास एक आश्रम था। उस आश्रम में कुछ शिष्य और गुरु रहा करते थे और वहां पर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। जब आश्रम के सभी बच्चे खेला करते थे, तब एक बच्चा एक कोने में बैठ चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। उसका नाम था वेदांत। वह किसी से बात भी नहीं किया करता था। आश्रम के सभी बच्चे जब अपना समय खेलने में व्यतीत करते थे, तो वह लड़का एक वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान में लीन हो जाता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वह हमेशा अपने आप में ही खोया रहता था। यह सब देखकर आश्रम के गुरु को बहुत प्रसन्नता होती थी, क्योंकि वे जानते थे कि इस लड़के की गंभीरता एक दिन नई पहचान बनेगी। आश्रम के लिए जब भी कोई निर्णय लेना होता था, गुरु वेदांत से राय जरूर लेते थे। वेदांत के प्रति इतना स्नेह देखकर अन्य शिष्यों को मन में उसके लिए जलन पैदा होने लगी। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य था राघव। राघव हमेशा अपने गुरु के नजरों में कुछ अच्छा दिखने की कोशिश करता रहता था और दूसरे शिष्यों की कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे वह गुरु के नजरों में अच्छा बन सके। राघव हमेशा गुरु को कुछ ना कुछ सलाह देता रहता था। वह अपने आप को पूरे आश्रम में सबसे ज्ञानी शिष्य मानता था और सभी शिष्यों से उसकी खूब जमती थी, क्योंकि वह बात करने में बहुत ही माहिर था। जब आश्रम के गुरु राघव से राय न लेकर किसी दूसरे बच्चे से राय लेते थे, तो राघव को बहुत बुरा लगता था। गुरुजी यह सब जानते थे कि राघव अपने आप को सभी शिष्यों से बुद्धिमान मानता है और गुरु उसके इस विकार को दूर करना चाहते थे। आश्रम के गुरु चाहते थे कि राघव झूठ का दिखावा न करके अपना मन ध्यान में लगाए, अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि बिना एकाग्रता के उस परम ब्रह्म को जानना मुमकिन नहीं है। चुप रहकर ही उस अलौकिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी 2 बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उनको आश्रम की हर जिम्मेदारी निभाने का मौका दिया जाएगा। बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया, भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को हल्के में ना ले। गुरुजी ने जानबूझकर राघव और वेदांत की जोड़ी बना दी। राघव के मन में एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह वेदांत से कितना अधिक प्रतिभावान है। राघव और वेदांत ने आपस में सहमति बनाई कि दोनों गांव के अलग अलग छोर से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी पूरा किया जा सके। वे दोनों भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। वेदांत चुप रहकर अपनी भिक्षा का पात्र लोगों के सामने कर देता और उसके चेहरे पर शांति और मधुर मुस्कान होती थी, जिसे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर एक अनंत शांति का अनुभव करते थे। वही राघव लोगों के द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिसके कारण ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले, तब राघव ने देखा कि वेदांत के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसके मन में बहुत दुख हुआ। लेकिन जब वह दोनों भिक्षा लेकर आश्रम की ओर जा रहे थे, तब राघव को एक चालाकी सूझी। उसने वेदांत से कहा, हमें अपनी भिक्षा एक ही थैली में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने को कहा था। वेदांत ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दिया। राघव मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को पता ही नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे उस काम के लिए प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने यह तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद जब सभी की भिक्षा तौली गई, तब इन दोनों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने दोनों को सभी के सामने मुबारकबाद दिया और कहा, मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद रहने का खतरा रहता है, इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। गुरुजी ने कहा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांगकर लाया था? तो राघव ने कहा, गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांगकर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैंने दोनों भिक्षा एक ही थैली में डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखना।
तब गुरुजी ने वेदांत से पूछा, क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर वेदांत ने कहा, गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं साबित कर पाऊं कि मैंने इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा मैं लाया था, यह मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने मुझसे भिक्षा एक थैली में डालने को कहा था। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ था जिसके पीछे सूरज अभी अभी ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, पर बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन दोनों से पूछा, तुम्हें पहाड़ के पीछे क्या दिख रहा है? यह सुनकर राघव झट से बोल पड़ा, गुरुजी, पहाड़ के पीछे सूरज की लालिमा दिख रही है। वह बहुत ही मनोहर है। वह और कुछ बोलने वाला था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा और भक्ति प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि यह बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती। उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाले उस सुंदरता को अपनी आंखों में देख पाते हैं। चुप रहने वाले शिष्य की ओर देखकर गुरुजी ने कहा, असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ उसकी व्याख्यान की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को बचाने की सभी नाकाम कोशिश देख राघव वहीं रोने लगा। उसको चुप करते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को गुरुजी ने बताया कि शब्द एक जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्या पैदा होती है। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है, तब उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई देंगे पहाड़, सूरज, उसकी सुंदरता, पर उस विराट को वह कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से बोलने लगते हैं। यह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं और उस साबित करने के चक्कर में यह शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वह जितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा उसकी आदत बढ़ती जाएगी और वह इस संसार में सभी को कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए वे समझने की बात होती है। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहीं पर गुरुजी ने अपनी वाणी को विराम दे दिया और सभी बच्चे अपने अपने कक्ष में चले गए। तो दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।